है इसमें कि जो उदाहरण इसका क्या है। हम्म, क्या बताइए। उदाहरण जी, यथा यथा सादृश्य जो सूत्र है, हम्म। इसका हम्म। उदाहरण क्या है। शशक ही हो यथा जाएगा। यथा सादृश्य जो उदाहरण है वो जी नियम सूत्र है। वो नियम करेगा, है ना। जी विधि विधि सूत्र है नहीं कि विधान करेगा। नियम सूत्र जो होते हैं वो विधि सूत्रों का संकोच करते हैं। जी तो जो पीछे के सूत्रों से प्राप्त था यथा के अर्थ में, यथा जी एक अव्यय है तो उसका यथार्थ में मतलब जो प्राप्ति थी सभी में, तो इसने उसका संकोच कर दिया कि सादृश्य अर्थ को छोड़ करके यथा का समास होगा। तो तो जो नहीं। यथाशक्ति ये सब जो उदाहरण है, ये जी सब इसके ही उदाहरण है। यथाशक्ति जी जो उदाहरण है, क्योंकि वहाँ यथाव्यय है और सादृश्य से भिन्न अर्थ में है जी ना। हाँ, अनतिवृत्ति में है तो यथार्थ में है। तो इसीलिए वो सब उसके उदाहरण बनेंगे। वहाँ पे ये नियमन करेगा। नियम ये करेगा कि सादृश्य अर्थ में न हो। आवाज नहीं आ रही थी। जैसे सौजस्मौट सूत्र है, जी वो सु और जस इत्यादि प्रत्ययों का विधान करता है। ठीक। जी अब उसमें द्वितीयोर द्विवचनिक वचने जब आएगा तो वो बताएगा कि द्वितीय की कक्षा में दो वचन एक, तृतीय की कक्षा में एक वचन होता है, तो वो नियम करेगा। विधान करने वाला सूत्र सौजस्मौट ही है। ठीक जी है। जी हाँ, तो वो वहां जा करके नियमन करेगा कि द्वितीय की विवक्षा हो तो सौजस्मौट क्या करेगा। हाँ, नहीं। दो वचन करेगा। अगर एक अति की विवक्षा तो वहाँ नियमन करेगा। उसी प्रकार से यथा सादृश्य जो नियम सूत्र है, ये स्वतः जी विधान नहीं करेगा, ये नियम करेगा। क्या नियम करेगा कि जहाँ पे यथा का समास हो रहा है वहाँ जी सादृश्य छोड़ करके सादृश्य भिन्न अर्थ में होगा। इसी प्रकार से नियम करेगा। जी, यहाँ सादृश्य से क्या लेना है। सादृश्य से सादृश्य को ही लेना है। सादृश्य तो सादृश्य ही है। जैसे यथाशक्ति है तो यथाशक्ति में उदाहरण वहाँ पे दिया उन्होंने शक्ति अनतिक्रम में, अर्थात जी वो यथार्थ में है ना, अनतिवृत्ति अर्थ में है, सादृश्य अर्थ में नहीं है। जी जैसे तो हरे सादृश्यम था, जी तो हरे सादृश्यम में क्या बना था, सहरी बना था, लेकिन वहाँ सादृश्य अर्थ तो है लेकिन यथा नहीं है। अगर वहाँ जी यथा होता तो समास नहीं होता, इसलिए वहाँ सह के साथ समास किए हैं। जी हम्म। जी भैया, आगे। सबको आ गया सब। जी। चलिए आगे चला जाए। क्या सूत्र है। सुप्रतिना मात्रार्थे शाकस्य लेशः शाकप्रतिः मात्रार्थे किं वृक्षं वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युत्। अब देखिए सुप्रतिना मात्रार्थे, अभी पीछे के जो सूत्र आए, है ना, वो सब सूत्र भी क्या कर रहे थे, नियम कर रहे थे, है ना। जो जी जितने सूत्र थे वो सब नियम किए। उन सब ने नियम किया क्योंकि अव्ययमिक योग विभाग से सब सिद्ध था, है ना। तो उसी के द्वारा जब सिद्धि थी तो पुनः सूत्रों का आरंभ किया। तो वो सब सूत्र नियम किए कि अवधारण अर्थ में ही यावत का समास हो, सादृश्य भिन्न अर्थ में ही यथा का समास हो। अब आ गया सुप्रतिना मात्रार्थे, है ना। ये कितना पद है। दो। दो कि तीन। त्रिपदात्मक। तीन है जी। तीन। क्या क्या। सुप सुप्रतिना प्रतिना मात्रार्थे मात्रार्थे। मात्रार्थे। हम्म। तो मात्रा अर्थ में विद्यमान जो क्या रहेगा, प्रति। मात्रा अर्थ में क्या विद्यमान रहेगा,
जो प्रति प्रति है ना, मात्रार्थे प्रतिना सुप समस्यते, माने मात्रार्थ में विद्यमान जो प्रति रहेगा उसका क्या होगा, सुबंत के साथ समास होगा। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए मात्रा जो है, मात्रा मात्रा माने अल्प स्तोक, है ना, मात्रा जो है वो क्या है, पर्याय है। तो मात्रा अर्थ में विद्यमान जो क्या रहेगा, प्रति, है ना, उसका किसके साथ समास होगा, सुबंत के साथ समास। सुबंत के साथ समास होगा। सिद्धांत में क्या लिखे हैं, सब प्रतिना मात्रार्थे सुप एक हो गया, सुप इति प्रथमांतम प्रतिना इति तृतीयांतम मात्रार्थे सप्तम्यंतम, मात्रार्थे विद्यमानम यत् प्रति तत्समर्थ प्रकृति सुबंतेन सह समस्यते। क्या करेंगे यार? मात्रार्थे विद्यमानं यत् प्रति इति अव्ययम् समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते अच्छा, अव्ययी भाव, अव्ययी भावः। ठीक है। तो सुप्रतिना मात्रार्थे का अर्थ कर लेंगे, मात्रार्थे विद्यमानम यत् प्रति इत्यव्ययम् तत्समर्थ प्रकृति सुबंतेन सह समस्यते स च अव्ययी भावः। ठीक है, तो वही बात है। तो किंचित माने थोड़े अर्थ में, स्तो कल्प इतने अर्थ में, मात्रा वही है ना। तो मात्रा अर्थ में विद्यमान जो प्रति रहेगा उस प्रति के साथ सुबंत का समास होगा। ठीक है, तो उदाहरण क्या लिखे हैं, शाकस्य लेशः शाकप्रति। शाकप्रति, शाकस्य लेशः, लेशः माने थोड़ा, अल्प, है ना। वो जो लेस अर्थ है, लेस माने अल्प, स्तोक, ठीक है, उसी अर्थ को कौन कहेगा, प्रति। तो यहाँ मात्रा अर्थ में लेस का अर्थ मात्रा है और मात्रा अर्थ में विद्यमान कौन है, प्रति है। तो प्रति के साथ इस सुबंध का समास होगा। समझ में आया कि नहीं? जी। साकप प्रति बनाना है उदाहरण, साकस्य लेसः, ये लौकिक विग्रह किया, साकस्य लेसः, लेसा माने थोड़ा, थोड़ी मात्रा, हाँ, साक की थोड़ी मात्रा, तो कहेंगे साकस्य लेसः, ये हो गया लौकिक विग्रह। लेस माने मात्रा, अब मात्रा अर्थ में विद्यमान जो प्रति रहेगा इसी के साथ समास होगा, इसी साकप प्रति। अब देखिए, अलौकिक विग्रह किया साकस्य लेसः, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, साकंगस प्रति। अब प्रति के योग में होती क्या है, द्वितीया, इसलिए नष्ट न करके क्या करेंगे, जी, साकअम प्रति। प्रति, साक अम प्रति, ये क्या हो जाएगा, अलौकिक विग्रह। ठीक है, तो अलौकिक विग्रह हो गया, समास कर दिए। समास किससे किए, सुप्रतिना मात्रार्थे, मात्रा अर्थ में विद्यमान जो अव्यय प्रति, इसका साकम इस सुबंध के साथ समास, तात्पर्य संज्ञा सब कुछ हो जाएगा और लोपोप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जनम नहीं लगा, लेकिन प्रति का पूर्व प्रयोग नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्रथम निर्देश नहीं है, प्रथमा निर्दिष्ट नहीं होने के कारण। प्रथम सूत्र कौन सा है, समास विधायक शास्त्र क्या है, तो प्रतिना मात्रार्थे, है ना, उसमें प्रथमा निर्दिष्ट पद कौन है, सुप, तदबोध लक्ष्य में क्या है, साक है, तो उसी का पूर्व प्रयोग होगा, प्रति का पूर्व प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, शाक प्रति, माने शाक की थोड़ी मात्रा, तो उसी को कहेंगे क्या, शाक प्रति। बात समझ में आया? जी। यहाँ पर मात्रा अर्थ बहुत्व अर्थ में होगा कि नहीं, मात्रा तो थोड़ा बहुत नहीं, प्रयोग करते हैं लोग में। जब बहुत अधिक मात्रा का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे जो है उसका विशेषण लगाएंगे, है ना। मात्रा का अर्थ अल्प ही होता है, क्योंकि निर्धारण हो जाता है ना, तो मात्रा का अर्थ अल्प ही है और वो मात्रा स्तोक अल्प इन सब का पर्याय है। जब मात्रा अधिक कहेंगे तो अल्प अधिक, और मात्रा अधिक हो कम हो उससे तात्पर्य नहीं है,
मात्रा अर्थ में शाक प्रति माने शाक की मात्रा, बस यही अर्थ लेना है। अब वो शाक अल्प है कितना है उससे उसका तात्पर्य नहीं है। जी। यहाँ तो सुख का ग्रहण हो सकता था पूर्व सूत्र से शास्त्र का क्या हुआ? यहाँ सुख का ग्रहण तो अनुवर्तन से हो सकता था, लेकिन सुख का ग्रहण फिर क्यों सूत्र में एक ही? सुख का ग्रहण अनुवर्तन से हो जाता, पुनः सुख को ग्रहण किया ताकि अव्यय की निवृत्ति हो जाए, नहीं तो अव्यय भी तो आ रहा था, है कि नहीं? अव्यय की निवृत्ति के लिए कि अव्यय का जो समास हो रहा था उन अव्ययों का समास अब नहीं होगा, है ना, तो उसकी निवृत्ति के लिए इन्होंने फिर से यहाँ ग्रहण किया। सुख की तो सुबह मंत्र थे परांगवत स्वरे, इस सूत्र से सुख की अनुवृत्ति तो संभव थी, पुनः सुख ग्रहण इन्होंने किया, है ना। वो जो पीछे सुबह मंत्र थे परांगवत स्वरे था वो कहाँ उसकी अनुवृत्ति कहाँ गई थी? जो सुबह मंत्र थे परांगवत स्वरे, इस सूत्र में जो सुख था, सुख की अनुवृत्ति अव्यय विभक्ति इस सूत्र में आई थी, और उस सुख का संबंध किसके साथ बना था? अव्यय के साथ। तो समर्थक प्रकृतिक जो मतलब अव्यय का जो समास हुआ वो अव्यय कैसा था? सुबंत था, है कि नहीं? तो सुबंत अव्यय के साथ उसने सब समास किया है। तो जब उस सुख की अब सीधे सुबह मंत्र से यहाँ तो आएगा नहीं, वहां से अव्यय विभक्ति में आया, अव्यय विभक्ति से यहाँ पे आएगा। तो जब अव्यय विभक्ति सूत्र के द्वारा यहाँ पे आएगा तो अव्यय विभक्ति में उस सुबंत के साथ जुड़ा कौन है? अव्यय, माने अव्यय सुबंत। बात समझ में आया कि नहीं? तो जब हम इसी सूत्र से ग्रहण कर लेंगे सुख का, तो उसकी अनुवृत्ति होने के कारण वहाँ पे अव्यय की भी साथ में अनुवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए अव्यय की निवृत्ति के लिए केवल सुबंत का ग्रहण करना है, सुबंत के साथ समास होगा, सुबंत अव्यय के साथ नहीं, है कि नहीं? तो इसकी निवृत्ति के लिए इन्होंने पुनः क्या ग्रहण किया? सुख का ग्रहण किया। क्या समझे? सुबह मंत्र थे परांगवत स्वरे से सुख की अनुवृत्ति आ सकती थी, लेकिन सुख के साथ अव्यय की भी अव्यय विभक्ति में जाता था, अव्यय भी आने लगता है। यहाँ पे अव्यय का समास नहीं करना है, इसलिए सुख का पृथक ग्रहण। देखिए सीधी से स्पष्ट ये बात है, सुख प्रतिना मात्रार्थे सुख है। इन्होंने सुख का ग्रहण पृथक से क्यों किया? अव्यय की निवृत्ति के लिए। जो पीछे सूत्र से सुख की निवृत्ति आ रही है वह अव्यय से संबद्ध है, क्योंकि अव्यय सुबंत का समास हुआ था, है ना। तो जब अव्यय विभक्ति में वो सुख आएगा, फिर यहाँ पर आएगा वो सुख केवल प्रतिना मात्रार्थे, केवल सूत्र क्या बनाते? प्रतिना मात्रार्थे। तो क्या अर्थ हो जाता? मात्रार्थे विद्यमानम यत् प्रति इति अव्ययम तत् समर्थ प्रकृतिक सुबंतेन समस्ते। और वह समर्थ प्रकृतिक सुबंत कौन होता? अव्यय होता। अव्यय होता। बात समझ में आया कि नहीं? जी भैया। तो प्रति का समास किसके साथ होता? अव्यय के साथ। अव्यय सुबंत के साथ, अव्यय सुबंत के साथ समास होता है ना। लेकिन अव्यय सुबंत के साथ समास नहीं करना है, केवल सुबंत के साथ समास करना है। इसके लिए इन्होंने पुनः सुप ग्रहण कर लिया। क्या ग्रहण कर लिया? ग्रहण किया है सूत्र में। तो जब पुनः सुप का इन्होंने ग्रहण कर लिया तो उस सुप की क्या हो गई? निवृत्ति हो गई। माने वो जो सुबंत अव्यय आ रहा था उसकी निवृत्ति हो गई। अब शुद्ध रूप में केवल जो सुबंत है, तो मात्रार्थे विद्यमानम यत् प्रतीति अव्ययम तत्समर्थ प्रत्यक्ष सुबंतेन समस्यते सच अव्ययी भावा, ये अर्थ हो जाएगा। लेकिन समर्थक प्रतीक अव्यय के साथ नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसी अव्यय की निवृत्ति के लिए, क्योंकि शुभ ग्रहण से जो शुभ ग्रहण की निवृत्ति आई तो वो पहले किसके साथ संबद्ध हुई? अव्यय के साथ संबद्ध हुई। तो जब उसकी पुनः हम अनुवृत्ति करेंगे तो साथ में अव्यय की भी अनुवृत्ति होगी, तो समर्थ सुबंत अव्यय होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए अव्यय की निवृत्ति हो जाए इसलिए पृथक से इन्होंने सुख का ग्रहण कर लिया। ठीक है, सबको समझ में आ गया जी। किसी को कोई समस्या? चलें आगे। जी।
तो उसी को लिख रहे हैं सुप्रतिना मात्रार्थे। अब साकस्थलेशः साक प्रति, ये बन गया। प्रति का पूर्व प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रथमा निर्दिष्ट नहीं है, प्रथमा निर्दिष्ट साक है। क्योंकि समास विधायक शास्त्र में प्रथमा निर्दिष्ट पद सुप है और तद्बुद्ध लक्ष्य में यहाँ साक पदार्थ है, इसलिए उसी का पूर्व प्रयोग होगा। ठीक है, तो साक प्रति ये बन गया। आगे मात्रार्थे की वृक्षम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, बोले मात्रार्थ में क्यों कह रहे हैं? केवल कहिए सुप्रतिना, केवल क्या कहिए? सुप्रतिना। केवल सुप्रतिना कहेंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? सुबंतम प्रतीति अव्ययेन सह समस्यते, क्या अर्थ हो जाएगा? सुबंतम प्रत्यव्ययेन सह समस्यते अव्ययीभावः। हाँ, सच अव्ययी भाव सुबंतम, हाँ समर्थ प्रकृतिक सुबंतम प्रतीति अव्ययेन सह समस्यते, सच अव्ययी भाव, यही अर्थ होगा। अब ये नहीं अर्थ होगा कि सुबंतम मात्रार्थे विद्यमानेन समर्थ प्रकृतिक प्रतिना समस्यते। बात समझ में आया कि नहीं? ये अर्थ नहीं होगा, मात्रा अर्थ में विद्यमान अर्थ नहीं आएगा। तो क्या होगा कि मात्रा भिन्न अर्थ में भी जहाँ सुप्रति विद्यमान रहेगा, उस प्रति का भी सुबंत के साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। क्या कहा? क्या समझे? हेलो, हाँ, जो मात्रा के बिना जहाँ भी प्रति रहेगा वहाँ भी सुबंत के साथ प्रति का समास हो जाएगा। अगर सुप्रतिना मात्रार्थे सूत्र में मात्रार्थे नहीं रखेंगे तो अर्थ केवल इतना ही होगा कि सुबंतम समर्थ प्रकृतिक प्रतिना सह समस्यते सच अव्ययी भाव, सुबंत का प्रति के साथ समास होता है। अब वह प्रति किस अर्थ में है यह कोई आवश्यक नहीं है, आग्रह नहीं है। तो उदाहरण है क्या? वृक्षम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, तो यहाँ वृक्षम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, तो यहाँ पे विप्सा इत्यादि अर्थ में विद्यमान कौन है? प्रति। लक्षणितम भूताख्यान भाग विप्सा सुप्रति पर्यनवः, इस सूत्र के द्वारा विप्सा अर्थ में प्रति यहाँ विद्यमान है कि नहीं? कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है प्रति की। तो यहाँ पे विप्सा अर्थ में विद्यमान जो प्रति है, उस प्रति का भी जो समर्थ प्रकृतिक सुबंत यहाँ कौन? वृक्ष अम रहेगा, इसके साथ क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। समास हो जाएगा। बात समझ में आया? इसलिए इन्होंने यहाँ रखा मात्रार्थे, माने मात्रार्थे एव विद्यमान। अब यहाँ ये नियम क्या कर दिया? मात्रार्थे एव विद्यमानम्। हाँ, मात्रार्थे एव विद्यमानम, मात्रार्थे एव विद्यमानेन समर्थ प्रकृतिक प्रतिना सुबंतम समस्यते सच अव्ययी भावः। ठीक है, तो वृक्षम वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, इस वाक्य में जो प्रति है वो मात्रा अर्थ में विद्यमान नहीं है, अपितु विप्सा आदि अर्थों में विद्यमान है, इसलिए इस प्रति का समर्थ प्रकृतिक सुबंत के साथ समास नहीं होगा। ठीक है जी। चलिए आगे। अक्षशलाका संख्याः परिणा द्यूतव्यवहारे पराजय एवायं समासः। अक्षेण विपरीतं वृत्यं वृत्तम् अक्षपरि शलाकापरि एकपरि। अब वही है, अक्ष शलाका संख्या परिणा। अब यहाँ पे परि के साथ कर रहे हैं, वहां पे प्रत के साथ था, यहाँ पे परि उपसर्ग के साथ है ना, परि ये अव्यय जो है। तो अक्ष शलाका संख्या है ना, कितने पद हैं यहाँ पे? 2 पद है। हाँ, कौन कौन सा? अक्षशलाका संख्या और परिणा। हाँ, तो परिणा ये तृतीयांत हो गया, वो प्रथमांत हो गया है ना। जी जी। तो अक्ष शलाका संख्या ये हो गया। अक्ष शब्द और कौन कौन? शलाका है और संख्या शब्द है। संख्या, ये तीन, इन तीनों शब्दों का माने किसके साथ समास होगा? परि इस अव्यय के साथ समास होगा। परि इस अव्यय के साथ समास होगा
और अव्ययी भाव की अनुवृत्ति आ ही रही है, तो क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जी अब वही लिख रहे हैं, अक्ष शलाका संख्या, ये समास कहाँ होता है? ये समास कहाँ होता है? द्यूत व्यवहार में। द्यूत व्यवहार, द्यूत मतलब जानते हैं कि नहीं? द्यूत क्रीड़ा, जुआ। जुआ। जी। तो द्यूत व्यवहार में ये समास होता है। द्यूत व्यवहार माने कितव व्यवहार, कितव, है ना? तो इसलिए कितव व्यवहार माने द्यूत व्यवहार में ही ये समास होता है, क्योंकि लोक में यही देखा, समास स्वभावतः इस समास की वही प्रवृत्ति होती है, क्योंकि अर्थ तो अपने अर्थ तो अतिदेश करेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। अक्ष शलाका इन सब का जो अर्थ है वो तो अर्थ लोक में क्या है, द्यूत व्यवहार में ही सिद्ध है कि नहीं? अक्ष जी इत्यादि जो हैं, तो इसलिए द्यूत व्यवहार में, द्यूत व्यवहार में ये इन्होंने इस अर्थ में जोड़ दिया, अक्ष शलाका संख्या परिणा, इसमें इन्होंने इतना अर्थ जोड़ा कि द्यूत व्यवहारे पराजय एव अयम समासः। ठीक है, अक्षेण विपरीतम वृत्तम अक्ष परि। अब देखिए, अक्ष के द्वारा विपरीत माने उल्टा हो गया, जो वृत्त माने पासा पलट जाता है, जो है कि नहीं, तो अपने पक्ष में ना आए दूसरे के पक्ष में हो जब, तो वही है अक्षेण विपरीतम वृत्तम। अक्षेण विपरीतम वृत्तम, तो उसको क्या कहेंगे? दूसरे पक्ष में आना, पलट के पासा, वही अक्षेण विपरीतम। हाँ, तो वही अक्षेण विपरीतम वृत्तम माने जिस प्रकार से, मतलब विपरीत, विपरीत माने क्या हो गया, पराजय हो गया, उसके जी। जय के लिए जिस प्रकार से परिवर्तित होना था उस प्रकार से परिवर्तित नहीं हुआ, इसी को कहते हैं जी। अक्षेण विपरीतम वृत्तम। बात समझ में आया कि नहीं? जी भैया। वृत्तम, वृत्तम माने वर्तनम, होना, वृत्तम एक क्रिया है, अक्षेण विपरीतम वृत्तम माने अक्ष से विपरीत हो जाना, है ना, इसी को कहेंगे अक्ष परि। ठीक है, जी विपरीतम भैया। वृत्तम, हाँ, तो उसी को यहाँ पे अक्ष परि बनाया, तो अक्ष परि अक्षेण विपरीतम वृत्तम, यहाँ अक्षेण विपरीतम लौकिक विग्रह करेंगे, अलौकिक विग्रह क्या होगा? अक्षटा अरि हाँ, परि। अब यहाँ अक्ष शलाका संख्या परिणा, अब यहाँ पे हो गया क्या, तो पर ये जो है इसका अक्षटा इस संबंध के साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। समास होता सब कुछ हो, प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति का लुक हो जाएगा। अब प्रथमा निर्दिष्ट नहीं है, परि तृतीया निर्दिष्ट है, इसलिए पूर्व प्रयोग नहीं हुआ, और प्रथमा निर्दिष्ट ये सब है अक्ष शलाका संख्या, इसलिए इनका पूर्व प्रयोग होगा। तो अक्ष परि क्या बनेगा, अक्ष परि, और स्वादी जो होंगे तो अव्याद आप सुपह से उनका क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो अक्ष परि, अक्ष परि माने अक्षेण विपरीतम वृत्तम इति अक्ष परि। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? शलाका परि। अच्छा, शलाका परि, एक परि नहीं है, इसके बाद है परी। हाँ, तो तीनों का उदाहरण होगा ना, तो एक अक्ष शलाका संख्या, तो अक्ष परि हो गया। अब शलाका परि, तो इसका भी वैसे ही, शलाकया, शलाकया विपरीतम वृत्तम इति शलाका परि। शलाका के द्वारा पराजय हुआ, शलाका के द्वारा जिस प्रकार जय होना चाहिए था वो न हो करके विपरीत में हुआ, तो वो हो गया शलाका परि माने शलाकया विपरीतम वृत्तम। ठीक है, तो ये शलाकया विपरीतम, ये क्या कर लेंगे, शलाकया विपरीतम वृत्तम लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक कर लेंगे शलाकाटा परि,
और यहाँ पे समास विभक्ति का लोग सब कुछ करेंगे। शलाका परि हो जाएगा, परि का पूर्व प्रयोग होगा नहीं, शलाका का होगा कि उसका अव्याद आप सुपर से लुप्त हो शलाका का जाएगा। तो अर्थ क्या होगा? हम्म? शलाका शलाका एक का अर्थ? शलाका होती है ना एक सोने या चांदी की। सुई जो सुई की तरह होती है। हाँ, सोने की काठी। सोने की चांदी की माने धातु की होती है जिस पे खेलते हैं। ठीक है। जी ऐसा होता है भैया? जी भैया। जैसे कैरम खेले हैं, जी जी जी, उसका जो नीचे वाला होता है वो वैसे ही वो भी रहता है। जी ये मत समझिए कि मैं खेला हूँ उसको, मतलब ऐसा होता है, जानते हैं। जी द्यूतब व्यवहार हम नहीं किए हैं। आगे क्या उदाहरण है? एक परी। एक परी, तो एकेन विपरीतम वृत्तम माने एक ही चाल चला और उसी से क्या किया, पराजित कर दिया, उसी से पराजित हो गए। एक ही चाल चले उसी से पराजित हो गए, तो वही हो गया एकेन विपरीतम वृत्तम इति एक परी। तो यहाँ पे संख्या है, संख्यावाची कौन है, एक है ना, उसका परी के साथ होना है समास। तो समास कर देंगे एकेन विपरीतम वृत्तम, ये हो गया लौकिक, अलौकिक हो जाएगा एकटा परि। और समास करेंगे अक्षशलाका संख्या परिड़ा, समास करके प्रातिपदिक संज्ञा भक्ति का लुक कर देंगे। परि का पूर्व प्रयोग नहीं होगा, प्रथमा निर्दिष्ट है एक, उसी का होगा। तो एक परि, स्वादि जब ले आएंगे तो अव्यय आप पर से लुक हो जाएगा, बन जाएगा एक परि। एक परि का अर्थ क्या है, एकेन विपरीतम वृत्तम। ठीक है। जी यहाँ पर ये तीनों का अक्षय परी, शलाका परी, एक परी का एक एक वाक्य प्रयोग भी कर दीजिए ना। अच्छा देखिए, जैसे अक्षपरि है ना, जी इसको किसी अव्यय है, अव्यय है तो इसको किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे अक्षपरि युधिष्ठिरः, अक्षपरि युधिष्ठिरः। विशेषण बना के। हाँ, ऐसे ही एक पर भी हो जाएगा, ऐसे सलाका पर भी हो जाएगा। माने सलाका के द्वारा विपरीत वृत्त उनका हो गया, या एक ही चाल में हो गया, या अक्ष से विपरीत हो गया। तो ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए प्रयोग कर लेंगे तो सब बन जाएंगे, विशेषणतया ही बनेंगे, चाहे क्रिया में चाहे उसमें। ठीक है। जी चलिए आगे, सबको समझ में आ गया ये सूत्र, ये भी और पीछे वाला? जी। चलिए आगे। हेलो। हाँ, मान लीजिए विभाषा एक परी है। अधिकारोऽयम् एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वम् सुप्सुपा इति तु न नित्यसमासः अव्ययम् इत्यादि समास विधानात् ज्ञापकात्। अब आगे सूत्र क्या आया, विभाषा, है ना, विभाषा, यही है महाविभाषा। तो विभाषा ये क्या है, अधिकार है। हेलो भैया, हाँ, अगर जैसे एक परी है तो जो एक बार में ही पराजय हो गया, इसका अर्थ यही है। हम्म हम्म। और जो ऐसा भी कर सकते जो 4-5 बार में पराजित हुआ, जैसे जुआ खेला 4-5 बार में पराजित हुआ। तो पंचपरी, षडपरी अच्छा। बनाइए खूब, द्विपरी त्रिपरी, अच्छा, बन सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाओ, खेलो। जी भैया, ठीक है। ठीक है ना। जी भैया, हाँ, बस। यहाँ पर जो तो व्यवहार बोले तो अभी लूडो और चेस चलता है ना, उस पर होता होगा कि नहीं ये? होगा। हाँ, हो तो जाएगा, द्यूतक व्यवहार उसी में रूढ़ है प्रायः। ये तो लूडो वूडो तो उसका एक
संक्षेप है। रूप है ना, जी जी उसका संक्षेप रूप है उसका उसी तरीके का, लेकिन इसमें प्रायः पैसा वैसा नहीं लगता, लेकिन ऑनलाइन भी अब ये सब स्टार्ट हो गया है जी। ना। तो इसलिए और चलिए ठीक है, समझ अच्छा लीजिए। अच्छा भैया, एक सूत्र में एक और जिज्ञासा है इसी में। हम्म, ये अक्ष शलाका संख्या परिणा जो सूत्र है, तो इस हम्म। सूत्र का स्वरूप परिणा कैसे हो गया, जबकि परिणा तो तृतीया है ना। हाँ, परिणा तृतीया है लेकिन पर ये अव्यय है। तो अव्यय म्यूट है तो करिए, फिर तृतीया कैसे। सभी लोग म्यूट करिए, हम बता रहे हैं। हाँ, अब हमारी आवाज आ रही है ना। जी जी ये जो परिणा है, ये हम कहने ही वाले थे लेकिन हमने कहा नहीं, हम कहे आगे बताएंगे, तो बहुत उदाहरण आता जाता रहता है। तो जैसे प्रतिना ही था, पीछे आया, परिणा ही है। तो ये सब यद्यपि अव्यय हैं, तो अव्यय से तो विभक्तियों का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। जैसे ही परिणा बनाएंगे तो परिणा तो बनेगा नहीं, क्योंकि परि बनना चाहिए, प्रति अव्यय है तो उससे भी लुक हो जाना चाहिए। लेकिन ये शब्द का क्या है, अनुपूर्वी का अनुकरण किया गया है। क्या किया गया है, शब्द के अनुपूर्वी का अनुकरण किया गया है। ये अनुकरण है। वह जो परि था, पकार, पकार उत्तरवर्ती यकार, पुनः रेफ, रेफ के उत्तरवर्ती इकार, इत्याकारक जो ये शब्द स्वरूप है, वर्ण स्वरूप है, वर्णचय है ना, इसका क्या किया गया है, अनुकरण अनुकरण। किया। अनुकरण, अनुकरण और अनुकार्य ये दो होते हैं। तो जो अनुकार्य है, क्या है, अनुकार्य, जो अव्यय परि है वो अनुकार्य है। उस अनुकार्य से इसका क्या कर लिया गया, अनुकरण, केवल शब्द स्वरूप का अनुकरण किया गया। ठीक है, तो उस शब्द स्वरूप का अनुकरण करने के कारण उसका भी पुनः रूप चलने लगेगा। ठीक है, तो उसका अर्थवत्व तो इसमें नहीं है। तो अर्थवत्व जब उसका एक पक्ष में भेद पक्ष भी है, अभेद पक्ष भी है, भेद विवक्षा भी है, अभेद विवक्षा भी है, इन सब की बातें हैं। तो जब उसका अनुकरण करेंगे किसी एक पक्ष में, तो एक पक्ष में अर्थवत्व रहेगा। तो एक पक्ष में अर्थवत्व जब उसका रहेगा तो प्रातिपदिक संज्ञा इत्यादि होती है। जब एक पक्ष में अर्थवत्व नहीं रहता तो प्रातिपदिक संज्ञा भी नहीं होती है। तो जब उसका हम अनुकरण कर लेंगे तो अनुकरण पक्ष होने पर उसका रूप चलेगा, कोई समस्या नहीं है। जैसे भूओ है, क्या है, भूओ वो लूंगी तो भूआ, यद्यपि भू तो धातु है, तो धातु प्रत्यय प्रत्यांत को छोड़ करके ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है, तो भूआ रूप बनेगा ही कैसे। तो भू जो धातु है उस धातु का अनुकरण है, तो भूआ बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्यय, प्रतिना और ये सब जितने भी रूप बनेंगे वो सब शब्द स्वरूप का अनुकरण ही है। जैसे कोई एक रहता है, उसकी फोटो कॉपी समझिए, अनुकरण का अर्थ क्या है, फोटो कॉपी। तो यद्यपि वह वास्तविक नहीं होता, तथापि उसके रूप का परिचायक होता है। उसी प्रकार से वो जो अनुकरण है वह भी उसी स्वरूप को बताता है। बात समझ में आई कि नहीं। जी कुछ कुछ आए। हाँ, तो यही समझना है कि यह जो परि है जी यह अनुकरण है। परि अव्यय जो है उस अव्यय का अनुकरण है। तो जो अनुकरण होते हैं उन अनुकरण का पुनः अर्थवत्व करके प्रातिपदिक उनका रूप चलता है, उनसे स्वादी कार्य होते हैं। ठीक है, जी, तो क्या ये सभी विभक्तियों में बनेगा या केवल तृतीया सप्तमी में। क्यों नहीं, जिसमें बनाएंगे उसमें बनेगा। जब शब्द स्वरूप का अनुकरण कर लिया तो पर यह पृथक हो गया, अब पृथक हो गया उसका रूप पुनः चलने लगेगा। जैसे शत्रुघ्न है, शत्रुघ्न, तो जो शत्रुघ्न पदार्थ है वो तो रूप क्या होना चाहिए था, शत्रुहा, शत्रुम या शत्रुन, हंति, हतवान व
जो करिए। तो शत्रुहा जैसे वृत्त रहा, तो जब शत्रुहा रूप बनेगा और द्वितीया के बहुवचन में उसका स्वरूप क्या बनेगा? शत्रुघ्न। शत्रुघ्न तो वही बनेगा, है कि नहीं? जैसे वृत्रघ्न, तो शत्रुघ्न वहां होना चाहिए द्वितीया का बहुवचन। लेकिन उस द्वितीया के बहुवचन का जब शब्द स्वरूप का अनुकरण कर लिया तो एक शत्रुघ्न या पृथक से पद हो गया। अब वो द्वितीया का अनुकरण तो था, लेकिन फिर से उसका प्रथमांत इत्यादि रूप चलने लगेंगे, क्योंकि उस शब्द स्वरूप का अनुकरण किया गया। बात समझ में आया कि नहीं? जी जी। उसी प्रकार से यह परि जो अव्यय है, उस अव्यय का जो वास्तविक है उसका ही अनुकरण कर लिया गया। वो वास्तविक अनुकार्य है, उससे इसका हो गया अनुकरण। तो यह अनुकरण भी है। अनुकरण से शब्द स्वरूप जो है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी भी एक पक्ष में, और उसका रूप भी चलेगा। कोई समस्या नहीं है अनुकरण पक्ष में। ठीक है। चले? जी जी भैया, आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अब देखिए सूत्र क्या आया? विभाषा या विभाषा अधिकार है। ठीक है। आगे की जितनी समास विधियां होंगी उन सब में क्या होगा? इसकी अनुवृत्ति, है कि नहीं? चलिए आगे क्या लिखा है सूत्र में? अधिकारोऽयम् एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्यसमासत्वम्। एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानाम नित्य समास। जो इन सब का मत है कि नहीं? अनेक इसमें मत हैं, तो उन सब जी। में कोई प्रमाण यद्यपि नहीं है। प्राचीन उस सब में नित्य समास करते हैं। पीछे का जो सब आया है अव्ययम इत्यादि क्या थी? नित्य समास थी। अव्ययम विभक्ति या सूत्र नित्य समास करता था, है कि नहीं? तो यद्यपि वहाँ नित्य तो उल्लेख है जी। नहीं, लेकिन यहाँ से जब इन्होंने विभाषा का अधिकार कर दिया तो एतत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानाम नित्य समासत्वम, तो इसके सामर्थ्य से ही पीछे का क्या हो जाएगा? नित्य समासत्व सिद्ध हो नित्य जाएगा, समास हो जाए। है कि नहीं? नहीं तो इसका जी। पाठ और पहले करते तो उन सब का क्या होता? उन सब का भी वैकल्पिक विधान सिद्ध होता। यहाँ से जो इन्होंने इसका उच्चारण किया तो वही कह रहे हैं कि उत्तर 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 तो यह विभाषा का अधिकार जाएगा ही, लेकिन इन्होंने प्राकटारा समास है, इसके ऊपर जो और सब आए हुए हैं सहसुपा इत्यादि, तो सहसुपा इत्यादि में विभाषा का अधिकार नहीं है, तो फिर उन सब का कैसे होगा? तो उसके लिए लिख रहे हैं। क्या लिखा है? भैया सुपेति तु नित्य समासः। केवलं प्राचीनानां मते एव नित्यसमासत्वं भवति, नवीनानां मते न भवति। पुत्र उपरि विभाषा पूर्वम्। अब अव्ययम विभक्ति तो सूत्रे तो समेषां मते नित्य समासत्वं विद्यते, आम्। किंतु प्राचीनानां मते पृथक रूपेण तस्य नित्य समासत्वं, नवीनानां मते पृथक रूपेण। आम्। वैकल्पिकत्वं तस्य नास्ति। वैकल्पिकत्वं तो इतः आरभते। तो प्राचीनानां मते केवलम्। प्राचीनानां मतेपि तेषां नित्य समासत्वं, नवीनानां मतेपि, किंतु आम्। प्राचीनानां मते तस्य नित्य समासत्वं कथं सिद्ध्यति? तस्य अन्यः पन्थाः, नवीनानां च भिन्नः। आम्। तदेव लिखितम् अस्ति। अधिकारोऽयं तत्तत् सामर्थ्यादेव प्राचीनानां नित्य समासत्वं, सुप्तुपां तु नित्य समासः। अव्ययम इत्यादि समास विधान ज्ञापकात्। अव्ययम इत्यादि समास विधान ज्ञापकात्। अव्ययम इत्यादि में जो इन्होंने पुनः समास विधान किया, नहीं तो केवल क्या सूत्र था? सुप्तुपा। जो सहसुपा था उससे सुप की अनुवृत्ति वहां पे आ रही थी, सुप्तुपा नित्य समास, है कि नहीं? तो अव्ययम इत्यादि से पुनः इन्होंने समास जो किया तो ये समास विधान क्या होता? व्यर्थ होता, क्योंकि सुबंत का सुबंत के साथ जब समास होना ही है तो संपूर्ण समास ऐसे ही हो जाएंगे, सुबंत का सुबंत के साथ।
अव्यय सुबंत था, वो सब सुबंत, सबका सबके साथ समास होता। तो पुनः अव्यय विभक्ति इत्यादि का इन्होंने जो विधान किया, उन विधान के सामर्थ्य से, बात समझ में आया कि नहीं? जी भैया। क्या समझे? अव्यय विभक्ति, यहाँ पर अव्यय ग्रहण के साथ ही एक ग्रहण सामर्थ्याद नित्य समास, विशेष रूप से ग्रहण करने से, नहीं तो अव्यय का शुभ शुभ के साथ समर्थ शुभ के साथ समर्थ शुभ का स्वयं समास हो जाता। यहाँ पर अव्यय विशेष ग्रहण करने के कारण नित्य समास। चलिए, अब आज समय भी हो गया है, यह सूत्र लंबा है, अब इसको कल हम बताएंगे आप लोगों को। आज भी 3 सूत्रों को लगाइए, ठीक है? इसकी भूमिका बना दिए हैं, अब इसको कल आप लोगों को पूर्ण कर देंगे। महोदय प्रश्न